नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप जुड़ चुके हैं ऑर्गेनिक कॉटन के नाम पर हुए हजारों करोड़ के इस गोरख धंधे की सबसे बड़ी पड़ताल के साथ। जी हां, आप स्वयं इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने वाले हैं। जैसा कि मैंने अपने से पहले वीडियो में आपसे वादा किया था और दावा किया था कि सारे कागजात हमारे पास में हैं, लेकिन बात सिर्फ हमारी नहीं, पहली दफा ऐसा होने जा रहा है जब केवल हम नहीं बल्कि तमाम दर्शक जो भी इसे देखेंगे वो इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होंगे। इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स उनके पास में होंगे, उनके पास एक सत्यापित डॉक्यूमेंट होंगे जिसे वो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करके उन तमाम एजेंसी से, जांच एजेंसी से, जीएसटी कमिश्नर से, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री से, सरकार से और सीबीआई से लेकर ईडी तक इस बात की मांग कर सकते हैं कि आखिर इस इतने बड़े घोटाले के कागजात जब हम पेश कर रहे हैं तो एजेंसियां हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठी हैं। जी हां, पहली दफा होने जा रहा है ये सब कुछ इतिहास में, जो क्योंकि आप भी इसका पार्ट बनने जा रहे हैं और ये तकनीक की बदौलत, ये टेक्नोलॉजी की बदौलत होने जा रहा है। इसीलिए आपसे गुजारिश है हमारे साथ बने रहिए, इस लिंक को बहुत ज्यादा शेयर करना, क्योंकि जब सरकारी जांच एजेंसियां अन्य कामों में व्यस्त हों तो उन्हें झकझोरना पड़ता है, उन्हें हिलाना पड़ता है। सर, जब आवाम अपनी बात पर उतर आती है तो बड़ी बड़ी एजेंसियों को झुकना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि रेड हुई, जांच हुई, हमारे पास तो यहां तक खबर है कि इस मसले पर कई मंत्रियों तक खबर हुई, लेकिन सबने अपना उल्लू सीधा कर लिया और मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश की। लेकिन हमारा आपसे वादा है कि इस मसले को हमने आपसे कहा था कि हम आपके सामने पूरा पर्दाफाश करेंगे। तो आइए एक इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं। कैसी इन्वेस्टिगेशन? जो अपने आप में पुख्ता सबूत पेश करेंगे, हम आपके सामने पेश करेंगे। सबूत आपके मोबाइल में भी होंगे और आपके मोबाइल के जरिए आप खुद भी इस मसले को शेयर करेंगे। तब जाकर मुझे लगता है कि सरकार और एजेंसियों की नींद टूटेगी। मामला बहुत बड़ा है, देश की साख से जुड़ता है। यह मसला दरअसल ऑर्गेनिक कॉटन के नाम पर हुए बहुत बड़े गोरख धंधे का है। मसला तो कुछ यूं है दरअसल कि ऑर्गेनिक कॉटन विदेशों में सप्लाई किया गया, एक्सपोर्ट किया गया, और वो इतनी पैदावार होती नहीं है ऑर्गेनिक कॉटन की, उससे कई गुना ज्यादा किया गया। लेकिन हमने जो आपसे बात कही थी, सबसे बड़ी बात टैक्स चोरी की। टैक्स चोरी का मसला एक ऐसा मसला था जो, क्योंकि अगर टैक्स जमा, जीएसटी जमा होगा तो आज अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, देश की तरक्की होगी। तो आखिर कौन है जो देश की तरक्की की राह में रोड़ा बनने जा रहे हैं? कौन लोग हैं जो इस तरीके के घोटाले पर पर्दा डाल रहे हैं? पहले आपसे आइए पहले शुरुआत करते हैं अपने पिछले लिंक में। मैंने आपसे कहा था, पिछले लिंक में मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया था, बाकायदा आप लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। जिस तरीके से शिकायत की जाती है शिकायतकर्ता के द्वारा नवंबर 2023 में, जिसमें यह कहा जाता है कि 6 फर्मों का नाम बताया जाता है कि ये ऑर्गेनिक कॉटन के सप्लाई के नाम पर, एक्सपोर्ट के नाम पर बहुत बड़ा चूना लगाया जा रहा है, बहुत बड़ा घपला किया जा रहा है, साथ ही में जीएसटी की बहुत बड़े पैमाने पर चोरी की गई है। इस पूरे मसले पर डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं, 6 कंपनियों का नाम उसमें शामिल होता है। उसके बाद में जब शिकायतकर्ता बार बार रिमाइंडर करता है, तब जाकर उस वक्त के इंदौर के जीएसटी कमिश्नर आखिरकार एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। 23 फरवरी से 10 मार्च तक 29 कंपनियों पर लगातार 23 छापे डाले जाते हैं। 29 कंपनियों के ठिकानों पर 47 ठिकानों पर छापेमारी होती है, जीएसटी की रेड होती है, अखबारों की कटिंग है, आपके सामने है, यह हमने आपको पिछली दफ़ा पेश किया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये छापेमारी होती है, इसके बाद जरा एक पत्र है 13 तारीख 2023, 3 मार्च की 13 तारीख, 10 मार्च तक छापे हो जाते हैं साहब। उसके बाद 13 तारीख को एक जो आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं उस वक्त के, लोकेश कुमार जाटव, ये एक पत्र लिखते हैं। पत्र आपके सामने है, स्क्रीन पर आइए, इस पत्र को जरा देखिए, जिसमें साफ लिखते हैं। पत्र ये लिखा जाता है एक एजेंसी के लिए, जिसमें ये लिखा जाता है उसके निदेशक संचालक को, ये सर्टिफाइंग बॉडी है जिसके ऊपर लिखा जाता है मध्य प्रदेश माल सेवा अधिनियम 2017 की धारा इतने इतने के तहत जांच प्रकरणों में ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट व अन्य कोई सत्यापन प्रमाणन दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाबत। अब देखिए, थोड़ा मुश्किल होता है जांच करना, लेकिन मैंने कहा ना, आप खुद इन्वेस्टिगेटर हैं। ट्रांजिशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और साथ में किनके लिए? बाकायदा 29 कंपनियों की एक लिस्ट, वही लिस्ट जिसकी शिकायत सौंपी जाती है, वही 29 कंपनियां जिन पर छापेमारी की जाती है, उनसे जुड़े ट्रांजिशन सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि ये अगर उनके द्वारा जो है, जिस तरीके से इनवॉइसबिलिटी, लैब टेस्ट रिपोर्ट, डिक्लेरेशन लेटर या दस्तावेज जो भी संबंधित जारी किए गए ट्रांजिशन सर्टिफिकेट हो, वो
तत्काल उपलब्ध कराया जाए। यानी जांच ट्रांजिशन सर्टिफिकेट पर रुकी है ना साहब, ये लगता है 10 तारीख तक छापे हो गए, 13 को ट्रांजिशन सर्टिफिकेट के लिए। अब जरा ये भी देख लीजिए, आपको देखना, देखिए आप थोड़ा पेन पेपर लेकर बैठिएगा, किन किन कंपनियों के ट्रांजिशन सर्टिफिकेट मांगे इसी लेटर के साथ अटैच है 13/3 के। चलिए आइए देखिए, नंबर 1 देखिए, बाफना जिनिंग प्रेसिंग प्राइवेट लिमिटेड इंदौर, जिसके प्रोपाइटर पार्टनर का नाम ये लेटर में लिखा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये लेटर बकायदा जो जीएसटी कमिश्नर लिख रहे हैं सर्टिफाइंग किसी एक बॉडी को, सरकारी बॉडी को या गैर सरकारी बॉडी को, जो मांग रहे हैं ट्रांजिशन सर्टिफिकेट। ट्रांजिशन सर्टिफिकेट याद रखिएगा, राहुल कुमार डोसी सन ऑफ पवन कुमार डोसी, मालिक हैं इसके बाफना जिनिंग के। अगला है डिलाइट लाइफ लाइक प्रोडक्ट, इसके मालिक हैं प्रोपाइटर जो भी हैं पार्टनर हैं कोमल डोसी। चलिए पवन फाइबर पूजा डोसी, अरे भैया तो पूरा पारिवारिक मामला लग रहा है। महिमा कॉटेक्स प्राइवेट लिमिटेड रोहित डोसी, बायोस्पून प्राइवेट लिमिटेड अभिषेक कुमार डोसी, अरे महिमा पर प्योर स्पून इंदौर रोहित डोसी, अशोक फाइन स्पून इंदौर रोहित डोसी मालिक, ये मालिक के नाम बता रहा हूँ जो उसमें लिखे लेटर में लिखे हैं, जो साहब कमिश्नर साहब ने लिखे, लेटर पढ़ रहा हूँ, लेटर स्क्रीन में आपके सामने है। महिमा फाइबर्स लिमिटेड रोहित डोसी, गोमतेश यार्न इंदौर चंदा डोसी, महिमा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी अशोक कुमार डोसी, दास एग्रो दिलीप ढाकर, ढाकर फाउंडेशन इन दिलीप ढाकर, जंब ट्रेडिंग कंपनी आशीष जंब, ओएसिस स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड त्रिलोचन सिंह, ये मांगे हैं उनसे जो कंपनी से बकायदा उस लेटर में 15 नाम हो गए हैं। एनआर फाइबर राहुल अग्रवाल, महावीर बायोटेक देखिए, फिर गोमतेश डोसी महावीर उद्योग गोमतेश डोसी मालिक, प्योरबेन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड राहुल डोसी, ज़्यादातर आपको लगेगा कि एक ही फैमिली का मैटर लगता है। फिर गोमतेश जिनिंग अभिषेक कुमार डोसी, पूजा फाइबर प्राइवेट लिमिटेड अभिषेक कुमार डोसी, बायो स्पिनिंग प्राइवेट लिमिटेड राहुल डोसी, डिलाइट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड राहुल डोसी, सार एग्रो राहुल डोसी, एकाग्र कॉटन नमिता तायल, ये सेंधवा का एड्रेस है, किरण उद्योग विनोद कुमार डोसी, बालाजी कॉटन इमरान अहमद, लक्ष्मी कॉट फाइबर पंकज सोनवाने, सीके कॉट स्पिन प्राइवेट लिमिटेड नरेंद्र कुमार अग्रवाल, दिया एग्रो प्राइवेट लिमिटेड राहुल अग्रवाल। चलिए 29 नाम मैंने पूरे पढ़ दिए, क्यों रुके हम इसमें, 29 नाम पूरे हो गए साहब। अभी 29 नाम आपने पढ़े हैं, ठीक है। ट्रांजिशन सर्टिफिकेट ये मांग कौन रहा है पता है? जीएसटी कमिश्नर, कि हमारी जांच हो गई लेकिन हमको ट्रांजिशन सर्टिफिकेट चाहिए सब चीज़ों को सत्यापन करने के लिए, कितने की खरीद फरोख्त हुई है नहीं हुई है, बिल का है। ट्रांजिशन सर्टिफिकेट अगले 30 सेकंड में आपके मोबाइल में होगा, बिल्कुल। चलिए आइए शुरू करते हैं साहब। ये नाम तो आपने नोट कर लिए ना, इसी में से एक नाम था, नंबर 1 का था बाफना जिनिंग एंड प्रेसिंग, फिर डिलाइट लाइफ लाइक, ये आपस में खरीदी बेची कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे हाथ में ट्रांजिशन सर्टिफिकेट है, लेकिन मेरे हाथ में होने से क्या होता है, जांच तो आपको करनी है, इन्वेस्टिगेशन तो आपको करनी है। तो आइए, ये बाकायदा वही ट्रांजिशन सर्टिफिकेट है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए और ये आपके मोबाइल पर होगा, बाकायदा एक सर्टिफाइड कॉपी आपके इस क्यूआर कोड को स्कैन पर होगी, क्योंकि सर्टिफाइंग बॉडी यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के नाम पर जो सर्टिफाइंग बॉडी है, जिसका नाम कंट्रोल यूनियन है, जिसने जारी किया है, जो सबूत है, वो सबूत अब आपके मोबाइल में होगा जैसे इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। आइए अब इस ट्रांजिशन सर्टिफिकेट क्या होता है जरा इसका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। बॉडी ऑफ इशूइंग सीयू इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन किसने इशू किया, बाकायदा उसका नाम है, वो एक एजेंसी है, इंटरनेशनल बॉडी है। सर्टिफिकेशन का नंबर आपके सामने ऊपर है 846135/017347779, साफ है। सेलर का इसमें नाम है जो है बाफना जिनिंग प्रेसिंग, जिसकी जानकारी मांगी गई है। ट्रांजिशन सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन बॉडी का बता दिया। लास्ट प्रोसेसर जो है वो डिलाइट लाइफ लाइक प्रोडक्ट है, और नेम ऑफ बायर जो है वो गोमतेश जिनिंग एंड प्रेसिंग है। ये तीनों के मालिकों के जो नाम पढ़े थे ना मैंने, वो आपको समझ में आ जाएगा कि गोरख धंधा चल क्या रहा है, जिसमें साफ है कि जो प्रोडक्ट का शिपमेंट है, इसे इन्होंने कहा है कि इससे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ठहराया है इस सर्टिफाइंग बॉडी, इस पर भी सवाल है, इस पर ही पड़ताल करेंगे। इतना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो कैसे सकता है, इतना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, कॉटन की जितनी पैदावार नहीं उससे ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की यहाँ पर पैदावार दिखा दी गई है इन गोरख धंधों के द्वारा, और पूरे देश की साख पर बट्टा लगाएगा। लेकिन पहले चाहिए टेक्स्ट को पकड़ते हैं साहब।
आइए ग्रॉस वेट जिसमें साफ लिखा है किलोग्राम में 14,82,092 किलोग्राम, ये इसमें इसका वो बाकायदा सर्टिफाइड किया गया। अब जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी आपका जिसी का जो पूरा पार्ट है, हमारे पास इसके टोटल डॉक्यूमेंट है इसी सेम ट्रांजिशन सर्टिफिकेट के। अब बाफना कॉटन का ये बिल आपके सामने स्क्रीन पर है। ये साफ है कि ये बिल जनरेट हुआ है सेम उतनी ही क्वांटिटी के साथ में जो बिल जनरेट हुआ है। उस बिल का जो अमाउंट है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। 1,50,90,645 रुपए का ये बिल है। सबूत है इस बात का कि आखिर ये जब इतना ट्रांजिशन हुआ है तो ये कहाँ हुआ है, किस अकाउंट में हुआ है तो इसकी जीएसटी दी गई है, नहीं दी गई है, 5% जीएसटी लगती है, 5% पेनल्टी, 10% का इसका ये पैसा सरकारी पैसा है जो हड़प लिया गया है। ये साफ तौर पर इसमें अगर आप देखिए जब मेरे पास में है। अब इसमें एक बड़ा सवाल उठता है कि इसमें बाकायदा मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि अगर ये ट्रांजिशन हुआ है तो ये तमाम इसमें लॉजिस्टिक गुडविल लॉजिस्टिक की तमाम बिल लगे हैं कि इसके जरिए जो ट्रांसपोर्ट हुआ है माल का वो हुआ है। इतना ही नहीं, इस पूरे मसले पर डिक्लेरेशन है बाकायदा। ये डिक्लेरेशन है जिसमें कि क्लाइंट का डिक्लेरेशन है। दोनों ये कह रहे हैं कि ये जो दस्तावेज हमने सबमिट किए डिक्लेरेशन आप देख सकते हैं, क्लाइंट का डिक्लेरेशन है, इसमें बायर का डिक्लेरेशन है, इसमें बायर क्लाइंट दोनों का डिक्लेरेशन है जो साफ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर जो जानकारी दी गई है वो हमारे द्वारा सत्यापित की जाती है। चलिए एक टीसी हो गई। अब रे रुकी कहा, आप सोच रहे होंगे एक टीसी में हम ये तो 1.5 करोड़ का एक है। कम से कम हमारी जानकारी के मुताबिक ये पूरे मसले पर 1,000 करोड़ की टैक्स चोरी, यानी आप मान सकते हैं अगर 10% से आप जोड़ते हैं तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा के लेन देन के कागज़ बरामद हुए हैं। जब अगला ये इन्वेस्टिगेशन में आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और एक ट्रांजिशन सर्टिफिकेट आपके पास होगा। चलिए इसे भी अध्ययन कर लेते हैं जिसमें कि महावीर बायोटेक जो है वो सेलर है और महिमा फाइबर्स जो है वो खरीदार है। बाकी सारी स्थिति आपके सामने है। अब सीधे बिल पर चलते हैं। ग्रॉस वेट आप एक बार नोट कर लीजिए। अब ग्रॉस वेट जो आपके सामने 4,67,915 किलो का ग्रॉस वेट है और इसी के आधार पर जो बिल जनरेट हुआ है वो मैं आपके टेलीविज़न स्क्रीन, अब माफ़ कीजिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सामने आ रहा है और ये इसकी आप देख लीजिए। ये बिल है जो जनरेट हुआ महावीर बायोटेक का 7,61,25,873। ये बिल आपके सामने है। कैश पर जीएसटी दी गई, ये किस अकाउंट में पैसा आया, कहीं अकाउंट की डिटेल नहीं है, कहीं हवाला के जरिए तो पैसा नहीं आया। ये इसका मसला क्या है, इसकी जांच करेगा कौन? आज सीबीआई और ईडी मान लिया कि अन्य मामलों में अगर व्यस्त हैं। चलिए एक और ईडी, यार कहाँ रुकिए, मेरे पास दस्तावेजों की पूरी, ये कुछ भी नहीं है। एक और चलिए, एक और आप QR कोड को स्कैन कर लीजिए। चलिए एक QR कोड को आप स्कैन कीजिए। चलिए एक आप QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो आ जाइए अगला ट्रांजिशन सर्टिफिकेट आपके पास में होगा जिसमें फिर बाफना जिनिंग प्रेसिंग है और नेम ऑफ बायर जो है सर्टिफाइड प्रोडक्ट के हैं मंजीत कॉटन सेंधवा के। और ये भी इसमें आप इसका ग्रॉस वेट आप देख लीजिए। आपको ग्रॉस वेट 3,31,960 किलो और 3,31,960 किलो का जो अमाउंट इसमें दिखाया गया है कि 3,37,86,093। 11-12 करोड़ के दस्तावेज हम केवल 3 टीसी में देख चुके हैं। इसमें भी आपको सारी चीज़ मिलेगी। इसमें आपको बायर का सर्टिफिकेशन, सेलर का सर्टिफिकेशन से लेकर जो लॉजिस्टिक के कागजात हैं वो तक आपके पास में मिलेंगे। इस तरह की हज़ारों टीसी, सैकड़ों टीसी हैं, ट्रांजिशन सर्टिफिकेट हैं जो बाकायदा प्रोवाइड किए गए गवर्नमेंट को। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि अभी तक इस मसले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आश्चर्य की बात है कि इस मसले पर अभी तक उसके बाद क्या हुआ ये न केवल डिपार्टमेंट कोई बताने को तैयार है। सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा तब भी वित्त मंत्री थे, आज भी वित्त मंत्री हैं, जवाब देना होगा उन्हें। अगर 2 बातें हैं, ये दस्तावेज जो आप भी आपके पास है, आप सवाल उठाइए कि अगर ये ट्रांजिशन हुआ है, सब सीधी सी बात है, अगर ये इतना बड़ा ट्रांजिशन हुआ है तो क्या इसमें टैक्स भरा गया है? इसमें टैक्स भरा गया है तो क्या इसमें जो भी इनकम हुई है ये क्या ऑन रिकॉर्ड है? ये क्या इसमें बाकायदा ट्रांजिशन, बैंक ट्रांजिशन के हुआ 20,000 रुपए से ज्यादा लेन देन नहीं कर सकते? 7-7 करोड़ रुपए के बिल है, 7-7 करोड़ रुपए के, 1-2 नहीं है, ये तो पूरे 1,000 करोड़ से ज्यादा टैक्स का मामला, 10,000 करोड़ रुपए के डॉक्यूमेंट्स हैं। आप सवाल उठाइए, आपके पास अब डॉक्यूमेंट है, आपने QR कोड स्कैन किया, आप सवाल उठाइए
कि आखिर ये डॉक्यूमेंट्स अगर ये ट्रांजिशन हुआ है तो क्या लीगल है तो क्या सरकार को जीएसटी भरी गई है, और नहीं है तो ये फर्जी डॉक्यूमेंट इस तरीके से सिस्टम में, तो ये कितना बड़ा गोरख धंधा है और उसकी जांच किस बड़े पैमाने पर होनी चाहिए, और क्या इससे अंजाम देने वालों को सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए, जो सरकार के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे हैं, और नहीं तो फिर उन्होंने किसानों के साथ धोखाधड़ी करी है, सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करी है और एक इंटरनेशनल फ्रॉड को अंजाम दिया है। सारे नाम आपके सामने हैं, डॉक्यूमेंट्स हमने आपके सामने रखे हैं, और आज हम आपके सामने, आप इसकी जिम्मेदारी, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी आज आपके सुबूते है, आपके सुपुर्द है, क्योंकि हमने पहली बार पब्लिक डोमेन में केवल डॉक्यूमेंट नहीं रखे, इन डॉक्यूमेंट के एक्सेस का अधिकार आपको भी दिया है, आम लोगों को दिया है। चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होंगे, लेकिन क्या यह मुद्दा नहीं होना चाहिए कि खास तौर पर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ऑर्गेनिक कॉटन के नाम पर यह गोरख धंधा हुआ, चाहे खरगोन की बात करें, खंडवा की बात करें, निमाड़ की बात करें, मालवा की बात करें, इसका पर्दाफाश नहीं होना चाहिए, यह चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी पार्टियां कुछ चंदा दे दें और ये बड़े जो कल्प्रिट है वो चंदा दे दे और राजनीतिक दल चुप हो जाए, लेकिन ये देश और इसका लोकतंत्र, इसका भविष्य आपके हाथों में टिका है। अब आपको दिखाना है, इस लिंक को इतना शेयर करना कि जो लोग ये समझते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं पैसे के बलबूते पर, धोखाधड़ी कर और उसके बाद चंद रुपयों बांट कर पूरे सिस्टम को जेब में रख सकते हैं, आज उन्हें हकीकत दिखाने का ये अवसर है, ये मौका है। इस लिंक को इतना शेयर करना, और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन पर सवाल उठाते हुए अब आपकी बारी है, इसे पूरे सोशल मीडिया पर इस तरीके से वायरल किया जाए और हैशटैग ऑर्गेनिक कॉटन स्कैम ये ट्रेंड होना चाहिए। इसके अगली कड़ी में हम कोशिश करेंगे कि हम तमाम फार्मर्स तक पहुंचने की, कि जिनसे दावा किया जा रहा है कि इन्होंने कॉटन खरीदा है। यकीन मानिए जितनी कोशिश होगी हम उतना पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, इसके बाद हम आएंगे कि एक्सपोर्ट का जो मसला हुआ है, क्योंकि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उससे कैसे बच सकते हैं, वो तो कस्टम का है, वो भी आप तक लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, इससे जुड़ा कोई भी दस्तावेज अगर आपके पास हो तो आप हमें ज़रूर दें। पूरी दमदारी और बेबाकी के साथ इस घोटाले का, इस महाघोटाले का पर्दाफाश हम ज़रूर करेंगे अगली किस्त में भी। इसलिए आप लगातार बने रहें। छोटी सी गुजारिश है, हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।